नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं आपको रीट 2022 के लिए मैथ सब्जेक्ट और अपना आज का टॉपिक है प्रतिशत। ये प्रतिशत का दूसरा लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें प्रतिशत का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, उसमें प्रतिशत का क्या मतलब होता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, इस प्रकार से अपन ने बेसिक चीज कवर की थी। ठीक है दोस्तों, अब आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपका प्रतिशत का जो बेस है वो और भी जो है वो मजबूत हो सके। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं प्रतिशत के क्वेश्चन से। दोस्तों, जुड़ जाइए आप विकास एजुकेशन से और कीजिए रीट को क्रैक। ठीक है दोस्तों, जमकर तैयारी कीजिए दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है आपके लिए, मई में एग्जाम है तो पढ़ना चालू कर दीजिए। और देखो, अब अपन आगे सीखते हैं कि प्रतिशत के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि 700 का 20% कितना होगा। 700 का 20% कितना होगा। वेरी सिंपल है। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, 700 का 20%, प्रतिशत मतलब 1/100 भाग 100। ठीक है, 700 का मतलब गुणा 20/100। ठीक है, तो 700 का 20% हो गया। वेरी सिंपल है, 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। 7 दूनी हो गए कितने, 14, और ये हो गए 140। 700 का 20% कितना होगा दोस्तों, 140 होगा। कितना होगा, 140 होगा। वेरी सिंपल है। और देखना, बताइए 800 का 40% कितना है। तो 800 का 40% ज्ञात कर लेंगे अपन। 2 0 से 2 0 कैंसल, 8 चौक हो जाता है 32, तो ये आ जाता है 320। तो 800 का 40% कितना है, 320 है। बेसिक चीजें हैं, करते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो 300 का 19%, तो 300 इंटू 19 भाग 100, तो 100 से 100 2 0 से 2 0 कैंसल, 19 दिया होता है 57। तो 300 का 19% कितना हो गया, 57 हो गया। ठीक है दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको ये रीट के मैथ्स की क्लास कैसी लग रही है। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखो अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपके सामने पेश है क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। देखो अपन सीखते हैं कि 6000 का 16.2/3% प्लस 7000 का 14.2/7% कितना होता है। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए ये है 6000 इंटू, ठीक है, 6000 का 16.2/3% ज्ञात कर रहे हैं, तो 16.2/3% होता है 1/6 प्लस 7000 का 14.2/7% होता है 1/7। ये चीजें मैंने आपको याद करा दी है पहले के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देखो 7 से ये चला गया 1000 बार और 6 से ये चला गया 1000 बार, और 1000 और 1000 कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 2000। ठीक है, एकदम आसान है ना दोस्तों। अब देखो 3000 का 33.1/3%, इसका मतलब 3000 गुणा 33.1/3% होता है 1/3 प्लस 8000 का 12.5%, 8000 इंटू 1/8। तो बताइए ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 1000। तो क्या आंसर आया दोस्तों अपने पास आंसर आ गया 2000। ठीक है दोस्तों, बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं और भी अच्छे। ये सब बेसिक कर रहे हैं, फिर अपन परसेंटेज में क्या पढ़ेंगे। देखो वो चुनाव वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, फिर पास और फेल वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आयत की लंबाई बढ़ाना घटाना, ये सारे सब कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब आगे देखिए दोस्तों, अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। इतनी देर अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, अच्छे से समझना कि क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 14.2/7%
उसी में जोड़ा जाता है तो हमें 8000 प्राप्त होता है। तो वो संख्या बतानी है अपन को। ठीक है, देखो मैं पहले कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा फिर ट्रिक से सिखाऊंगा ताकि आपके दोनों चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि माना वह संख्या x है। क्या है? माना संख्या क्या है अपने पास? x है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस ध्यान से सुनना कि मैंने मान लिया वो संख्या x है और इस संख्या का 14.2/7% इसी में जोड़ा जाए तो मेरे पास 8000 प्राप्त होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है, वापस से सुन लेना दोस्तों, किसी संख्या का 14.2/7% इसी संख्या में जोड़ा जाता है तो अपने पास 8000 प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या क्या है, बताइए x का मान क्या है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, देखो x प्लस 14.2/7% को मैं लिख सकता हूँ 1/7, तो ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, और ये हो गया 8000। मैंने ये चीजें सिखाई है आपको। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, 7x प्लस x इक्वल्स टू 8000, तो 7 और 1 हो गया 8x इक्वल्स टू 8000 गुणा में 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8000 गुणे 7/8। तो 8 से ये कट गया 1000 बार और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7000। तो वो संख्या क्या थी दोस्तों? 7000 थी। ये तरीका आपको समझ में आया? वापस सुन लो, किसी संख्या का 14.2/7% उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो 8000 प्राप्त होता है। तो x का मान ज्ञात कर लिया, 7000 आया। अब ध्यान से सुनना, डायरेक्ट कैसे करोगे दोस्तों? लिखा हुआ है 14.2/7%। इसका मतलब क्या है देखना दोस्तों, 14.2/7 जो है इसका मतलब क्या है? यहाँ पे है 1/7। ये मैंने आपको सिखा दिया, सिखाया ना? 14.2/7% 1/7 होता है। अब देखना, क्वेश्चन पर फोकस करना कि 7 जो है ये है मेन नंबर, रियल नंबर जो है वो है 7, और 7 का 14.2/7% कितना होता है? 1 होता है। 7 का 14.2/7% कितना होता है? 1 होता है। अपन इसको क्या करेंगे? मेन नंबर मान लेंगे 7 को। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि ये 7 मेन नंबर है और इसका 14.2/7% इसी में जोड़ा जाता है। तो बताओ 7 का 14.2/7% इसी में जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा दोस्तों? 8 आएगा। 7 और 1 8। फिर ये किसके बराबर है? ये है 8000 के बराबर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 8000/8, तो आ जाएगा 1000। और अपन को ज्ञात करना क्या है? वो संख्या ज्ञात करनी है। संख्या मेन नंबर क्या है अपने पास? 7। तो इस हजार को मैं 7 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? 7000 आएगा। आ जाएगा ना 7000? तो देखो ये तरीका भी है अपने पास और ये तरीका भी है। पहले अपन ये सीखेंगे तब अपन को ये समझ में आएगा। ठीक है, देखो अपॉन में जो संख्या है ना उसको मेन नंबर मान लो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है, देखो अपन आगे और क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने पेश है क्वेश्चन कि किसी संख्या का 16.2/3% उसी में से घटाया जाता है तो 5000 प्राप्त होता है। तो वो संख्या बताइए। वेरी वेरी सिंपल है। देखना दोस्तों, मैंने मान लिया वो संख्या क्या है? x है। तो इस संख्या का 16.2/3% इसी संख्या में से घटाया जाता है तो मेरे पास 5000 प्राप्त होता है। ठीक है, तो बताइए x माइनस ये हो जाता है 1/6। 16.2/3% को 1/6 लिखते हैं दोस्तों, ये आ जाता है 5000। अब एलसीएम ले लेंगे 6x माइनस का x इक्वल्स टू 5000। 6x में से 1x चला गया तो पीछे बच गया 5x और ये हो गया 5000 इंटू 6। 5000 से 6 से गुणा हो जाएगा, ये भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो x इजिकल टू आ जाएगा 5000 इंटू 6 बट्टा में 5। 5 से 5 ये 1000 बार कैंसिल, अपने पास x आ जाएगा 6000। समझ पा रहे हो दोस्तों? तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6000 आ गई। अरे आ गई ना 6000। अब देखना दोस्तों, मैंने आपको तरीका क्या सिखाया है
कि 16 सही 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। तो 6 का 16 सही 2/3% क्या है, 1 है। अब ये कह रहा है कि ये जो मेन नंबर है इसको अपन को 6 मानना है, ठीक है। अपन ये मानकर करेंगे तो 6 का 16 सही 2/3% इसी में से घटाया जाता है तो मेरे पास 5 प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, 5। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5000 प्राप्त होता है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1000 और वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, मेन नंबर की। तो 1000 को अपन किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 6 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 6000। अरे बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। देखो अपन आगे और पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन कि 1% का आधा कितना होता है, बताइए। तो बताइए 1% का आधा कितना होता है तो एक ही लाइन का क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन इसमें अच्छे फंस जाते हैं। देखो 1% का आधा कितना होगा, तो 1% है, प्रतिशत का मतलब होता है भाग में 100, और इसका आधा कितना होता है, 1% का आधा जो है वो कितना होगा, ये आ जाता है 1/200 और 1/200 होता है 0.005, ठीक है। 1/2 को मैं 1/200 को ऐसे कैसे लिखा, पता चल गया। कुछ भी नहीं करना है, 200 का भाग देना है 1 में। तो देखो 1 में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0.0 आ जाएगा, ठीक है। अरे पॉइंट आ गया तो फिर 0, फिर यहाँ पे 1 0 लगाया तो फिर 0, 100 में भी नहीं जा रहा है। फिर अब देखो पॉइंट लगाया तो 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0 है तो एक और 0, और 200 पंजे कितने हो गए, 1000। तो 0.005 आया ना। अरे भाग तो करना आता है। देखो सबसे पहले लगाना है पॉइंट, पॉइंट लगाते यहाँ पे आ जाता है 0, 10 में भाग जाता नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर और 0 लगाएंगे, यहाँ पर और 0 लगाएंगे, फिर भी नहीं किया, फिर और 0 लगाएंगे, फिर और 0 लगाएंगे, तो हो गया 1000 और 1000 में चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0.005, ठीक है। ये तो बेसिक से क्लियर है, आपको आनी चाहिए चीजें दोस्तों। अब देखो p का p प्रतिशत 100 है तो p का मान क्या है, देखो p का p प्रतिशत मतलब भाग में 100 इजिकल टू कितने हैं 100, तो p इंटू p हो जाता है p का स्क्वायर, 100 इंटू 100 हो जाता है अपने पास 10,000। तो p का स्क्वायर 10,000 है तो बताइए p की वैल्यू आ जाएगी √10,000, तो p की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। यहाँ पर 1% का आधा कितना होगा 0.005 और यहाँ p की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। क्लियर है दोस्तों। देखो अब आगे देखिए, किसी संख्या का 15% 45 है तो वो संख्या क्या होगी, और किसी संख्या का 13% 117 है तो वो क्या संख्या होगी। वेरी सिंपल है। देखना दोस्तों, मैंने मान लिया कोई संख्या है x और उसका 15% क्या है 45 है, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100 इक्वल्स टू 45। डायरेक्ट काट देते हैं, 15 तिया 45, x इक्वल्स टू हो जाता है 3 गुणा 100, 300। तो वो संख्या क्या है दोस्तों 300। ये तो है एकदम बेसिक तरीका। और यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, 15% की वैल्यू अपने पास 45 है तो बताइए दोस्तों 1% की वैल्यू हो जाएगी 15 तिया 45 3, तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 100 300, ठीक है। ये तरीका करो चाहे ये करो, लेकिन ये सीखने से पहले आपको ये आना जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जो चीज दे रखी है उसको उसका इक्वल कर दो कि 15% की वैल्यू 45 है तो 1 की ज्ञात करके अपन 100 की ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। किसी संख्या का 13%, मैंने मान ली ये संख्या है और इसका 13% कितना है दोस्तों 117, तो 13 8 104, 13 9 117, x की वैल्यू आ जाएगी 900। वो संख्या क्या है दोस्तों 900 है। अब इस तरीके से कैसे करोगे, देखो 13% की वैल्यू जो है वो 117 दे रखी है तो 1% की वैल्यू मेरे पास 9 आ जाएगी और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 900 आ जाएगी ना। अरे आ जाएगी 900 आ जाएगी ना। बात समझ में आई कि कैसे
तरीके लगाकर अपन सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जैसे मैं समझा रहा हूं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है x का 8% जो है वो y के 4% के बराबर है। तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2x इजिकल टू वाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है दोस्तों, y बटा 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पूछ रहा है कि x का 20% जो है वो किसके बराबर है। ऑप्शन अपने पास ये है, मतलब ये पूछ रहा है कि x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये पूछ रहा है। तो देखो x की वैल्यू y/2 है, ठीक है, तो अपन x की जगह y/2 लिख सकते हैं। तो y/2 ये x ही है, तो इसका 20%, इसका 20% लिया तो 0 से 0 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, अपने पास आया y बटा 10। अब ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 कैंसल, तो ये आ जाता है 10% ऑफ y। क्या आ जाता है, 10% ऑफ y। x जो है वो y का 10% है, कब, जब x 20% लेते हैं तब। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा कि 10% ऑफ y। समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लो दोस्तों कि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2x इक्वल्स टू y हो जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी y/2। ये बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि x का 20%, तो x का 20% है, तो दोस्तों मैंने अपने पास x का मान y/2 आया, तो मैंने क्या कर दिया कि ये जो है इसका 20% है, ये किसके बराबर है, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने 100 से गुणा कर दिया इसको, तो ये आ गया 10% ऑफ y। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ताकि हमें पता लग सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आगे क्या क्या अपने टॉपिक में क्या क्या और शामिल करें जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। ठीक है, देखो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना है। किसी संख्या का 20% जो है वो 120 है, तो 1% की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6। और आ जाएगी ना, 20 छिंग 120 होता है। तो बताइए उस संख्या का 120% कितना होगा। तो 101 की वैल्यू 6 है, तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 6, ये हो जाएगा 720। 12 छिंग 72, 720। समझ में आ गया दोस्तों। ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले भी लिया है, इसलिए ये आपको जल्दी समझ में आना चाहिए। और ये क्वेश्चन नया है तो ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है और क्वेश्चन, कीजिए इनको सॉल्व, वीडियो को पॉज करके दीजिए इनका आंसर। देखो अपन कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, बोल रहा है कि 1000 के 25% के 1% का 1% कितना है। ठीक है, देखो ये है 1000, इसका 25% लेना है तो 25/100, 1% लेना है तो 1/100 का 1% लेना है तो 1/100। ये अपने पास कितना आएगा ये बताना है। तो देखना सबसे पहले कि 3 जीरो से ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, 3 जीरो कैंसिल हो गए। फिर 25 का पहाड़ा बोलते हैं दोस्तों, किसका पहाड़ा बोलते हैं, 25 का। तो 25 चौके 100, 25 चौके हो जाते हैं 100, और अपने पास बच जाता है 1/4 इंटू 10 होता है 40। तो दोस्तों ये क्या आएगा, 1/40 आपके ऑप्शन में दे रखा होगा। अगर ये नहीं दे रखा है तो आपको 40 का भाग किस में देना है, 1 में देना है। तो लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, तो 40 दूना हो जाते हैं 80, फिर चला गया यहाँ पर 20। ठीक है दोस्तों, और 40 पंजे हो जाएगा 200, तो ये आ जाएगा 0.025। इसका आंसर आ जाएगा 0.025। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। इसका ये आंसर हो गया। ये आपको भाग तो करना आता ही होगा। अब देखो 3.6 किलो का कितने प्रतिशत
72 ग्राम है। दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप करते जाइए इनको, इतना तगड़ा तैयार हो जाओगे ना परसेंटेज में कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आप परसेंटेज में कहीं भी अटकने वाले नहीं हो। ठीक है, देखो 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 72 ग्राम है, तो इक्कीस समान कर दो दोस्तों, किलोग्राम को ग्राम में बदल दूंगा तो ये हो जाएगा 3600 ग्राम। ठीक है, 3.6 को 1000 से गुणा कर दिया, ये हो गया 3600 ग्राम। कैसे करते हैं गुणा, देखो 3.6 गुणा 1000 कर दिया तो 0.1 आगे खिसक गया तो हो गए 36, तो 1 जीरो चला गया, फिर 2 जीरो बचे तो 2 जीरो यहाँ लगा दिए। तो 3600 ग्राम 72 ग्राम का कितना प्रतिशत है, वेरी वेरी सिंपल है, 3600 ग्राम का कितने प्रतिशत, कितने मतलब x मान लिया, कितने प्रतिशत 72 ग्राम है। ठीक है, 3600 का कितने प्रतिशत 72 ग्राम है, तो देखना दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, x की वैल्यू आ जाएगी 36 दूना हो जाते हैं 72, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2%। तो ये 3.6 किलो का कितने प्रतिशत 72 ग्राम है, 2% 72 ग्राम है। दोस्तों समझ में आ रहा है ना आपको। अब बताइए इसका आंसर दे दीजिए मेरे को आप कि ये कैसे सॉल्व करोगे कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप करिए इसको, देखो जैसे ये तरीका बताया वैसे करना है। 0.1 का कितना प्रतिशत, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 10। ठीक है, और ये पॉइंट हटाते हैं तो जितनी संख्या है उतने जीरो आ जाएंगे, 100 आ गया, तो ये इस 100 से ये 100 कैंसल, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये भाग में 10 है उधर जाएगा तो हो जाएगा 10%। तो x की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, x की वैल्यू आ गई 10%। तो 0.1 का कितने प्रतिशत है 0.01, 10% है 0.01। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। देखो मैंने आपको ये सिखाया है कि ये प्रतिशत 1000 के 25% के 1% का 1% कितना है, इसका आंसर आया 0.025, फिर इसका आया 2% और इसका आया 10%। दोस्तों ये अपन ने क्या है कि टाइप ए, जो परसेंटेज के क्वेश्चन में टाइप ए प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं। कैसे कि ये किसका कितना प्रतिशत है, 42 जो है वो 42 का कितने प्रतिशत 6 है, इस प्रकार के ये अपन ने जो क्वेश्चन देखे हैं ना वो एकदम टाइप ए प्रकार के, जो बेस एकदम मजबूत कर दे वैसे अपन ने क्वेश्चन देखे हैं। अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे टाइप बी की। जो क्वेश्चन अब आने वाले हैं दोस्तों वो है टाइप बी प्रकार के। ठीक है, तो बने रहिए विकास एजुकेशन से, देखते हैं अपन आगे कि टाइप बी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों अब आपके सामने पेश है टाइप बी वाले क्वेश्चन कि ये आई वाले जो क्वेश्चन है उनको अपन टाइप बी में लेंगे और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, अपन एक एक करके सब क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए विकास एजुकेशन के साथ और कीजिए रीड को क्रैक। देखते हैं अपना टाइप बी का पहला क्वेश्चन। देखो दोस्तों अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू जारी रखिए और ऐसे मत सोचिए कि मैं एक दिन में सारी चीजें कवर कर लूंगा। तो धीरे धीरे अपना टाइम टेबल बना के एक टारगेट सेट करके एक दिन का और टॉपिक क्लियर करते जाइए, तो थोड़ा समय बाद 1 से 2 महीने के बाद आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमने इतनी चीज कंप्लीट कर ली है, और जो प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चन दे रखे हैं उनको लगाओगे तो और भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है दोस्तों, देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है और 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च कितना है वो अपन को बताना है। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं ये खर्च वाले, मासिक वेतन, आय वगैरह के क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझना दोस्तों। बहुत ही अच्छा और सरल मेथड सिखा रहा हूँ। देखना एक चीज ये ध्यान रखना कि जितना भी अपन कमाते हैं उसमें से जितना खर्च कर देते हैं, आय है उसमें से अपन ने जो खर्च किया तो उसके बाद जो अपने पास क्या बचेगा, बचत ही बचेगी। जैसे मान लो
किसी की 100 रुपए की आय है, 100 रुपए वो कमाता है, 20 रुपए खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी हो गई दोस्तों? 80 रुपए हो गई। तो ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। देखो कि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, या तो दे देगा आय और बचत और पूछ लेगा खर्च कितना है, या बचत और खर्च दे देगा आय कितनी है ये बताओ, और आय और बचत दे देगा तो खर्च कितना है ये बताओ। तो ये फॉर्मूला आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक सी चीज़ है एकदम, कि अगर अपन आय में से खर्चा घटा देते हैं तो अपने पास बचत आ जाती है। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उससे पहले देखो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है। देखो दोस्तों, मैंने इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये चीज सिखाई है कि 33.1/3% जो है वो 1/3 है। तो अब इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 66.2/3% को अपन 2/3 लिखते हैं ना। तो 66.2/3% को 2/3 लिखा जाता है। मैंने ये सारी चीजें, इसका बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन था वो चैप्टर जो अपने लेक्चर फर्स्ट है उसमें मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको देखना है तो वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाइए और वीडियो को देखिए। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मैंने मान ली कि व्यक्ति की आय जो है वो x है, आय कहीं नहीं दे रखी है तो मैंने मान ली x। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले इस बेसिक से कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, फिर एक अलग से तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। देखो आय है x माइनस खर्चा जो है उसका क्या है कि वह अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। तो अपनी आय का 66.2/3% जो है वो है 2/3 वो खर्च कर देता है, और बचाता कितना है दोस्तों? वो बचाता है 1200 रुपए। ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म है। देखो अब क्या करना है, एलसीएम ले लिया 3, ये आ गया 3x माइनस का 2x इक्वल्स टू हो गए 1200। 3x में से 2x चला गया, 1x बच गया, 3 को उधर भेज देंगे गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया 3600 रुपए। तो ये जो व्यक्ति है इसकी अगर आय पूछ लेता आपको तो वो आय होगी 3600 रुपए। इसकी आय कितनी है दोस्तों? आय अपने पास आ गई 3600 रुपए, ठीक है। तो देखो आय है 3600 और मेरे पास बचत जो है ये यहाँ पे आ जाएगा खर्च इक्वल्स टू, और बचत कितनी है मेरे पास? 1200 है। तो दोस्तों आप खर्च ज्ञात कर सकते हो, खर्च ज्ञात कर सकते हो मासिक खर्च। तो 3600 में से 1200 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा मेरे पास खर्च, ये 2 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2। तो ये व्यक्ति जो है 2400 रुपये खर्च करता है। बात समझ में आ गई ना, कि 3600 रुपये उसकी आय है, 1200 रुपये वो बचाता है, तो 2400 रुपये खर्च करता है। क्लियर है दोस्तों? ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया एकदम बेसिक से, जिससे आप सोच सकते हो, ठीक है। देखो अब इसको और तरीके से देखते हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों। अब देखो अब मैंने आपको सिखाया कि ये 66.2/3% 2/3 है। ये क्या है दोस्तों? 2/3 है। तो जो नीचे संख्या लिखी हुई है दोस्तों, इसको अपन मानते हैं इसकी आय। क्या मानते हैं? इस व्यक्ति की ये आय है, ठीक है। तो अगर ये आय है तो ये क्या है इसका? ये क्या है इसका? खर्चा है। तो व्यक्ति की आय जो है वो 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। और व्यक्ति का खर्चा जो है वो 2 यूनिट है। कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। आय 2 है, खर्चा 2, आय 3 है, खर्चा 2 है, तो उसकी बचत कितनी है दोस्तों? बचत 1 यूनिट होगी ना, बचत 1 यूनिट होगी। तो देखो अब ध्यान से देखना, मेरे पास क्या दे रखा है? दे रखा है कि इसकी मासिक बचत जो है, मासिक बचत जो है वो 1 यूनिट जो है, मासिक बचत जो है वो 1200 रुपये है, ठीक है दोस्तों। और मेरे को ज्ञात क्या करना है? खर्चा ज्ञात करना है। खर्चे की यूनिट कितनी है? 2। तो इसको अपन 2 से गुणा करवा देंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12 दूना 2400 रुपये। दैट्स क्लियर? समझ में आया दोस्तों? देखो ये तरीका भी आसान है और वो तरीका भी आसान है। उस तरीके में अपन ने पूरे कॉन्सेप्ट से किया
और इसमें आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में आना लग जाएगा कि 66 सही 2/3% को 2/3 लिखा, और जो नीचे संख्या लिखी हुई है वो मेन नंबर होती है, और उस मेन नंबर को मैंने मान लिया आई। अगर आई 3 यूनिट है तो उसका खर्चा कितना है, 2 यूनिट है। खर्चा कितना है, 2 है। तो आई 3 है, खर्चा 2 है, तो बचत 1 हो जाएगी। और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 है, तो बताओ 2 की वैल्यू, खर्चे की वैल्यू क्या होगी, 2400 रुपये होगी। ठीक है दोस्तों, आपको चीज समझ में आ गई है। देखो आज अपन ने बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं टाइप ए में। ठीक है, किसका कितना प्रतिशत क्या आएगा। फिर अपन ने ये देखा कि प्रतिशत बी, ये टाइप बी के क्वेश्चन देखे जिसमें ये आई वाले क्वेश्चन है। अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट से कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक बने रहिए विकास एजुकेशन के साथ और कीजिए रीट को क्रैक। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।